सलमान आबिद साहब, एक तो ये कि निगरान चेयरमैन पीटीआई के लिए किसी भी सियासी रहनुमा की बजाय वकील का इंतखाब क्यों किया गया, इसके पीछे क्या हिकमत जो है वो हो सकती है। और दूसरा ये कि जिस तरह से अबूरी चेयरमैन कहा जा रहा है बैरिस्टर गौहर साहब होंगे, तो क्या उनके किए गए जो फैसले हैं वो भी पार्टी की जो सीनियर क़यादत है वो उसी तरीके से मानेगी, फॉलो करेगी जिस तरह से चेयरमैन पीटीआई जो है कुछ फैसला किया करते थे। देखिए, आपको किसने कहा है कि बैरिस्टर गौहर फैसला किया करेंगे? बैरिस्टर गौहर जो है वो एक अबूरी सेटअप के तौर पर आए हैं। फैसलों की ताकत जो है आज भी इमरान खान के पास है और रहेगी, और वही फैसले करेंगे चेयरमैन टिकटों तो की चेयरमैन तकसीम होता से है, लेकर अबूरी हो या फिर जी चेयरमैन। देखे ना, मेरी बात तो सुन लें। जी जी अब मुस्लिम लीग नून के सदर थे शहबाज शरीफ साहब, और शहबाज शरीफ साहब जो है वो जाके लंदन के इजलास में जाके नवाज शरीफ साहब से इंस्ट्रक्शन लेते थे या नहीं लेते थे? मखदूम अमीन फहीम जो है वो बेनजीर भुट्टो के बाद पार्टी के चेयरमैन बने, सरबराह बनाए गए पीपल्स पार्टी के, लेकिन वो जाके इंस्ट्रक्शन किससे लेते थे? बेनजीर भुट्टो से लेते थे। देखिए, जो हमारी प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स है, कल भी रिजवान रजी ने भी बात की, मैंने भी की, कि बुनियादी तौर पर ये एक अरेंजमेंट किया गया है इंतजामी बुनियादों पर। जो इलेक्शन कमीशन ने एक मसला उनके लिए खड़ा किया या मसला पैदा हो गया, उसका एक इंतजाम किया गया है। फैसले की ताकत तो आज भी इमरान खान के पास ही रहेगी, और यही इसी वजह से बैरिस्टर गौहर का भी इंतखाब किया गया है कि वो पॉलिटिकली एम्बिशियस नहीं है, कोई सियासी अज़ाइम नहीं है उनके, वो शाह महमूद कुरैशी की तरह या चौधरी परवेज लाई की तरह या किसी और की तरह कोई पॉलिटिकल नहीं है, नॉन पॉलिटिकल आदमी है। तो इसलिए उनका इंतखाब किया गया ताकि वो एक ब्रिज का रोल प्ले करे पार्टी के अंदर इमरान खान के दरमियान और अपने दरमियान, और उसी से वो फैसलों को आगे लेके चले। एक बात तो ये है, तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला है। पार्टी के अंदर कोई ग्रुप बंदी हो जाएगी? ग्रुप बंदी तो देखिए सबको पता है कि इमरान खान पार्टी का टुकड़ा है और उन्हीं के ऊपर जाके चलना है। दूसरी बात ये जो अभी वाघा साहब ने की है, और अभी रिजवान रजी साहब कह रहे थे कि सियासी अमल आगे बढ़ रहा है। अब देख लीजिए किस किस्म का सियासी अमल आगे बढ़ रहा है कि हमने एक दूसरे के खानदानों को, एक दूसरे की औरतों को, एक दूसरे की जातियात के ऊपर जो है ताबड़तोड़ हमला करने का जो मंसूबा सामने लाए हैं, और लगता यह है कि इंतखाबी मुहिम इसी के गिर्द घूमेगी। और अगर इंतखाबात के अंदर यही चीजें होंगी और नॉन इश्यूज को बुनियाद बनाकर आगे बढ़ा जाएगा, तो फिर इस सियासत का क्या फायदा किसी को होगा? मिसाल के तौर पे कल अगर मरियम की ऑडियो जो है वो शहबाज शरीफ साहब के बारे में सामने आ जाए, उनको भी बड़ी रिजर्वेशन है अपने चाचा के ऊपर, या मरियम की और हमजा की कोई ऑडियो सामने आ जाए, उनको भी बड़े उसके अंदर, और इसी तरह से बिलावल की या जरदारी साहब की कोई गुफ्तगू सामने आ जाए, मेरा ख्याल है कि सियासत में, और देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जो वाघा साहब इसको उजागर करें कि ये रिकॉर्ड कौन करता है, किसके टेलीफोन टेप किए जाते हैं, कौन टेप करता है, उसकी जरूरत क्यों महसूस होती है, इसके पीछे पॉलिटिकल एजेंडा क्या है, ये असल सवाल है जी। तो वाघा साहब, इसका मतलब है कि पहले से वो पॉलिटिकली एम्बिशियस है ना लोग। सही।